एक्यूरेट, एक्यूरेट तो बेसिक है, बिल्कुल फ्री फ्रॉम मिस्टेक, एकदम 100% जो सही चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेट। द प्रॉब्लम ही सॉल्व, द मैथ प्रॉब्लम ही सॉल्व वॉज वेरी एक्यूरेट, और ही एक्यूरेटली सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, सही, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट, इनएक्यूरेट एंड रॉन्ग, इसके हो गए ऑपोजिट। द रिपोर्ट इज एक्यूरेट, ठीक है। देन अक्यूज़, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अक्यूज़ मतलब किसी को, हमने किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, और जिस पे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अक्यूज़ड। अगर इंग्लिश न्यूज़ देखते हो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये बार बार आता है, जैसे अभी रिसेंट चल रहा है कि सिया गोयल एंड दैट गाय, दे आर अक्यूज़ड, ठीक है, अक्यूज़ड। जब इनका प्रूव हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, ये मुझे इसमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि जब इनका गुनाह प्रूव हो जाएगा 100% कोर्ट से, हालांकि वो हो गया है, पर और मतलब लाइक 100% जब ये कोर्ट से प्रूव हो जाएगा, और जब सिर्फ उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। सो टू चार्ज विथ रॉन्ग डूइंग, किसी पे आरोप लगाना, हालांकि इनका तो प्रूव ही है, तो अब ये प्रूवन हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, मुझे बिल्कुल बताओ कमेंट सेक्शन में। ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट, डिफेंड, एक्सोनरेट, इसके ऑपोजिट हुए। दे अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगा है, यहाँ पे ये गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, इल्ज़ाम लगा है, हो सकता है इल्ज़ाम गलत हो, जब इल्ज़ाम प्रूव हो जाएगा तब ये दोषी कहलाएंगे। सो अक्यूज इज उन पे इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। एक्वाइज, नाउ एक्यूएस, टू एक्सेप्ट विलिंगली, सॉरी अनविलिंगली, अनविलिंग मतलब क्या होता है, इच्छा के विरुद्ध, मतलब मेरी इच्छा नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग बट आई हैव टू फॉर सम रीज़न, मैं कोई भी चीज़ हो रही है, मुझे मेरा मन नहीं है इसको एक्सेप्ट करने का, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है किसी भी मजबूरी में, अनिच्छा से मान लेना, ये होता है एक्वे, ठीक है। कंसेंट, और जब मैं इच्छा से मानती हूँ कोई भी चीज़ तो कंसेंट, कंप्लाई एंड यील्ड, जब मेरी इच्छा से होता है तो कंसेंट, कंप्लाई एंड यील्ड, ऑपोजिट क्या हुआ, रेजिस्ट एंड रिफ्यूज़, मैंने नहीं माना तो मैं क्या करूँगी, रेजिस्ट करूँगी। ही एक्वियाइज्ड टू देयर डिमांड, मतलब मेरी किसी ने डिमांड की और इसने गिव अप कर दिया, और मन नहीं था पर फिर भी मान गया। नाउ एक्विट, एक्विट मतलब होता है टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी, बरी करना। अभी हमने क्या देखा था, सिमिलर वर्ड क्या देखा था, अक्यूज़, किसी को अक्यूज़ किया, कोई भी, याद है आपको एक आरुषि कांड हुआ था, राइट, उनके पेरेंट्स को देवर अक्यूज्ड, उन पे इल्ज़ाम लगा था, अब सच क्या है गलत क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब शायद उन्हें बरी कर दिया है बाइज़्ज़त कोर्ट से, तो उनका क्या बोलेंगे हम, what was the name, Arushi's parents were acquitted of all the charges, उन पे जो भी इल्ज़ाम लगा था उससे वो बरी हो गए, ठीक है। जब तक ये प्रूवन नहीं था तब तक वो अक्यूज्ड थे, अगर प्रूव हो जाता कि उन्होंने ही कुछ भी, जो भी चीज़ की है वो उन्होंने किया है, तो वो क्या कहलाते, अभी हमने पहले भी बात की थी, देखो यहाँ पे आंसर ही आ गया, कॉन्विक्ट कहलाते। क्या कहलाते, कॉन्विक्ट कहलाते। कॉन्विक्ट मतलब अपराधी, प्रूव हो गया है ना। तो पहले देखो क्या हुआ, पहले क्या किया हमने, अक्यूज़ किया किसी को, किसी पे इल्ज़ाम लगाया, अगर वो प्रूव हो गया, यस प्रूव हो गया, तो क्या हो गया, कॉन्विक्ट हो गया वो आदमी, अगर प्रूव नहीं हुआ तो एक्विट हो गया, मतलब बाइज़्ज़त बरी हो गया, ठीक है, ठीक है। सो द जज एक्विटेड, देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें मौजूद हैं, अभी हमने पढ़ा था एक्विटेड, द जज एक्विटेड द अक्यूज्ड, कॉन्विक्ट, सॉरी अभी हम, नाउ एक्रीमोनी,
एक्रीमोनी मतलब गुस्से में कुछ भी कहना, गंदा गंदा कहना। बिटर एंगर इन स्पीच मतलब कड़वा बोल देना, ठीक है। बिटरनेस, हॉस्टिलिटी एंड रैंकॉर इंपॉर्टेंट है। हॉस्टाइल और रैंक, ये दो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? काइंडनेस, जो कि बिटर नहीं है, जो कि रूड नहीं है, तो काइंड है। एमिएबिलिटी, एमिएबल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अभी आएगा पढ़ने में, ठीक है। सो द डिबेट एंडेड इन एक्रीमनी, द डिबेट चल रही थी, बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई और बहुत गंदा गंदा कड़वा कड़वा एक दूसरे को बोल दिया। सो इट एंडेड इन एक्रीमनी, ठीक है। एक्टिव, एक्टिव मीन्स एनर्जेटिक इन एक्शन, बहुत एक्टिव होना, वेरी बेसिक वर्ड। सो एनर्जेटिक, लाइवली, डायनेमिक। ऑपोजिट क्या हो गया? इनएक्टिव या आइडल, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो शी इज़ एन एक्टिव वॉलंटियर। ना एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है सीवियर, शार्प, तीव्र या गंभीर, इंटेंस, शार्प, सिवियर। माइल्ड, ऑपोजिट क्या हो गया? माइल्ड या हल्का फुल्का। ही सफर्ड एक्यूट पेन, एक्यूट का मतलब क्या होता है? कुछ भी तीखा, तीखा या फिर एकदम शार्प जो होता है, राइट। शार्प पेन हो सकता है, एकदम जो चुभता है, ठीक है। शार्प एज हो सकती है। तो याद है आपको एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल पढ़े होंगे हमेशा, सॉरी बचपन में। क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल। तो वो कैसा बनता है, अभी देखा है? एक्यूट एंगल कैसा बनता है? 30 डिग्री 60 डिग्री होता है। अब सब 15 डिग्री अगर मैं बनाऊंगी, इतना छोटा सा बनेगा, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये इसकी जो कोना है ना, 90 डिग्री से कम है, तो कोना हमेशा पतला सा रहेगा, शार्प रहेगा, इसीलिए इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना, जब भी याद ना एक्यूट क्या होता है तो ट्राइंगल से याद कर लेना। और ऑब्ट्यूस क्या होता है? 90 से ऊपर 120 डिग्री कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है ना, वहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? चौड़ा हो गया, इसीलिए ये ऑब्ट्यूस हो गया, ब्लंट हो गया। ऑब्ट्यूस का मतलब हो गया ब्लंट, जो कि शार्प नहीं है, और जो शार्प है वो हो गया एक्यूट, इससे याद रखना। नाउ अडेप्ट, अडेप्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा निपुण हो, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, ठीक है। शी इज़ अडेप्ट एट सॉल्विंग पजल्स, उसको वो पज़ल सॉल्व करने की एकदम विद्वान है। विद्वान जो बोलते हैं ना कि उसके बाएं हाथ का खेल है, वो होता है अडेप्ट, बहुत स्किलफुल होना। ऑपोजिट क्या हो गया? इनेप्ट, सेम वर्ड, या इनकॉम्पिटेंट मतलब शी डजंट नो हर वर्क अच्छे से, दैट इज़ इनकॉम्पिटेंट। एडिक्वेट, एडिक्वेट क्या होता है? कुछ भी चीज़ जब सफिशेंट हो, पर्याप्त हो, ठीक है। सफिशेंट, इनफ, एक्सेप्टेबल। ऑपोजिट क्या हो गया? इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट। वी हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज। एडमोनिश, इम्पॉर्टेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। टू वॉर्न और स्कोल्ड जेंटली, प्यार से, धीरे से वॉर्न करना या फिर डांटना, ठीक है, चेतावनी देना। वॉर्न, रेप्रिमैंड एंड काउंसिल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये भी हल्का फुल्की डांट को हम बोलते हैं रेप्रिमैंड। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? प्रेज या कमेंड। कमेंड मतलब क्या होती है? पढ़ा था हमने, तारीफ, ऊपर पढ़ा था ना, तारीफ होता है। मैं बोलूँगी शी डिड अ कमेंडेबल जॉब, शी डिड अ कमेंडेबल जॉब मतलब तारीफ़ के लायक उसने काम किया। द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट्स, टीचर ने प्यार से स्कोल्ड किया, वार्न किया कि भाई पढ़ोगे नहीं तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे, ये होता है एडमोनिश करना।